हेलो स्टूडेंट्स, टोटल इंग्लिश का एक फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर द हैक ड्राइवर, जो कि आपके टर्म 2 प्रिपरेशन के में काफ़ी हेल्प करने वाला है। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंदी है बट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमें ये करना बहुत ज़रूरी है। पिछले दिनों में मैं लगातार वीडियोज़ डाल रहा हूँ, लगभग सिलेबस को हमने कवर भी कर लिया है। सिर्फ एक आध चैप्टर बच गए हैं लिटरेचर से। इसके बाद मैं ग्रामर में जाऊँगा और ग्रामर में लास्ट के जो आपके एक वीक जो बचेंगे एग्ज़ाम के पहले, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे। ठीक है, सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द हैक ड्राइवर पर मैंने सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनाकर रखा है, जिसको आप एक समरी का रूप समझ सकते हैं। ये कुछ 12-13 पॉइंट्स हैं। ये 13 पॉइंट्स में आपका पूरा का पूरा चैप्टर इसमें आपको इन्वॉल्व है। इससे आपको ये समझ में आएगा कि पूरा चैप्टर में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है। तो कुछ क्वेश्चंस भी इससे बन सकते हैं और आपके दिमाग में अगर आप इसको देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो ये आपका पूरा रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, दिमाग में एकदम छप जाएगा इससे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर आएंगे। द नैरेटर आफ्टर कंप्लीटिंग हिज लॉ डिग्री जॉइंड अ बिग फर्म एज अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क। ये जो नैरेटर है वो क्या काम करता है? नैरेटर वो एक लॉ की डिग्री उसने पाई है, मतलब जो कानून की पढ़ाई होती है, और वो एज अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क वहाँ पर जॉब करता है। ठीक है, तो जूनियर असिस्टेंट क्लर्क का वो काम करता है कौन? नैरेटर। देखिए, इस कहानी में आपको दो कैरेक्टर्स पर ध्यान देना है। पहला जो नैरेटर है और दूसरा ओलिवर लुटकिंस। तो ओलिवर लुटकिंस जो है वही हैक ड्राइवर है। ठीक है, और नैरेटर जो है वो उसके पास जाता है। तो हमें ये समझना है कि नैरेटर होता क्या है। नैरेटर वो व्यक्ति है जो स्टोरी को खुद सुनाता है। जो स्टोरी को वो सुना रहा है, हो सकता है उस स्टोरी का वो खुद एक हिस्सा हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गया, वहाँ हमने पार्टी किया, हमने एंजॉय किया, तो उस कहानी में मैं खुद भी एक कैरेक्टर, एज अ कैरेक्टर हूँ। तो वही नैरेटर है। ठीक है, नैरेटर ही हमें स्टोरी सुना रहा है और वही है जो ओलिवर लुटकिंस को खोजने के लिए गया हुआ है इस स्टोरी में। ठीक है, तो इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना है। नैरेटर क्या काम करता है? वो एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क का काम करता है और उसने क्या पढ़ाई की है? लॉ की पढ़ाई की है। ठीक है, कानून की पढ़ाई की है। उसका काम क्या है? हिज वर्क वॉज टू सर्व समन्स टू डेंजरस क्रिमिनल्स। वो समन्स भेजा करता था। ठीक है, समन्स का मतलब क्या होता है? समन्स का मतलब होता है जब कानून के नज़र में मान लीजिए कि कोई सबूत चाहिए या कोई गुनाहगार है तो उसको पकड़ना है। ठीक है, या कोई विटनेस चाहिए तो उसको कोर्ट की तरफ से ऑर्डर भेजा जाता है, मतलब कोर्ट में बुलाया जाता है। तो समन का मतलब होता है कि एक तरह का कॉल है ये। ठीक है, कि बुलाया गया है कोर्ट के द्वारा। तो कोर्ट के द्वारा किसको बुलाने के लिए भेजा जाता था? उसको, डेंजरस क्रिमिनल्स को। तो ये काम उसका काफ़ी रिस्की था, कई बार उसे इसके चलते रिस्क भी लेना पड़ा। ठीक है, कई बार उसको चोट भी लगी, क्रिमिनल्स ने उस पर अटैक भी किया, इसलिए उसको अपना काम पसंद नहीं है। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही आता है इस चैप्टर का। पहला क्वेश्चन साथ में क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन यही आता है कि नैरेटर कौन है, क्या पढ़ाई की है उसने, क्या जॉब करता है, और क्या उसे उसका काम पसंद है या नहीं है। तो इन सब का आंसर आपको मिल चुका है। तो उसे उसका काम क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक काम है, उसे क्रिमिनल्स के पास जाना पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू अ विलेज न्यू मुलियन टू सर्व समन्स टू ओलिवर लुटकिंस। वो उस शहर से वो पूरी तंग आ चुका है और उसको चाहिए एक फ्रेश कुछ। तो इसलिए उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है एक विलेज जाने के लिए, तो इसलिए वो काफ़ी खुश रहता है। ठीक है, कि मुझे अब इस जगह से एटलीस्ट कुछ दिन के लिए छुटकारा मिलेगा, जहाँ पे वो शहर में रहता था। तो कौन से गांव जाना है उसे? न्यू मुलियन। देखिए ब्रैकेट में मैंने नाम लिख दिया है, आप लोग स्पेलिंग इसका बराबर देख लीजिए, आंसर में इसी तरह से लिखना है। न्यू मुलियन जाता है और उसे समन भेजना है, वहाँ पर सेम काम करना है। किसे भेजना है? ओलिवर लुटकिंस को। ओलिवर लुटकिंस हमारा सबसे इंपॉर्टेंट में से एक कैरेक्टर इस चैप्टर का है। तो ओलिवर लुटकिंस के पास जाता है, आगे क्या होता है लेट्स सी। अ हेल्पफुल हैक ड्राइवर बिल मैग्नुसन टू द स्टेशन ऑफर्स टू टेक हिम इन हिज कार्ट एंड फाइंड लुटकिंस। एक हैक ड्राइवर उसे मिलता है। ठीक है, हैक ड्राइवर मतलब यहाँ पर कौन सी चीज़ के ड्राइवर की बात हो रही है? वो घोड़ा गाड़ी जो चलाता है उसे कहा जा रहा है। ठीक है, हैक ड्राइवर, और उसका नाम क्या है? बिल मैग्नुसन। तो बिल मैग्नुसन ये कौन है? सबसे पहले इसको समझिए, बिल मैग्नुसन को है कौन? बिल मैग्नुसन कोई और नहीं, वो खुद ओलिवर लुटकिंस ही है। लेकिन वो जब नैरेटर से मिलता है तो उसको अपनी सच्ची आइडेंटिटी नहीं बताता है, ट्रू आइडेंटिटी नहीं बताता, अपना नाम बदल के बोलता है। क्योंकि वो जानता था कि वो कोई शहर से आदमी आया है तो कोई उसके खिलाफ आ सकता है या वो गलत काम
किया होगा, उसने किसी को चीट किया होगा, तो कोई भी उसको पनिशमेंट दे सकता है। इसलिए वो बचना चाहता था। और जब उसे पता चलता है कि ये जो नैरेटर है वो नैरेटर किस काम के लिए आया है, तो समन देने के लिए आया, मतलब कोर्ट उसको जाना है, तो उसको ये काम पसंद नहीं था, उसको कोर्ट जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। तो इससे बचने के लिए उसने अपने आप को बिल मैग्नुसन बताया, ठीक है। ओलिवर लुटकिंस की आइडेंटिटी अपनी छुपा दी। इस बात को आपको ध्यान में रखना, यही मेन इसका कॉन्सेप्ट है। एट द स्टेशन ऑफर्स टू टेक हिम टू कार्ट एंड फाइंड लुटकिंस, और कहा स्टेशन में चलिए और हम लोग साथ में मिलकर लुटकिंस को खोजेंगे। देखिए कितना वो चालाक व्यक्ति है, वो खुद लुटकिंस है लेकिन अपने आप को दिखा रहा है कि मैं बिल मैग्नुसन हूँ और हम लोग साथ में मिलकर लुटकिंस को खोजेंगे। तो वो साथ साथ रहेगा, मतलब वो किसी को पता ही नहीं चलने देगा कि वो लुटकिंस को खोज रहा है। यही पूरा का पूरा उसका मास्टर प्लान था, ठीक है। आइए आगे देखते हैं आगे के पॉइंट्स। 5th पॉइंट, द ड्राइवर टेक्स हिम टू ऑल द प्लेसेस बट फेल्स टू लोकेट लुटकिंस। ड्राइवर जो है, हैक ड्राइवर, मतलब ड्राइवर जब भी बोला जाए समझ जाइए कि वो बिल मैग्नुसन और या ओलिवर लुटकिंस को कहा जा रहा है, दोनों एक ही व्यक्ति है, ठीक है। अभी तक आपको ये क्लियर हो गया। वो उसको कई जगह पे लेके जाता है। न्यू मिलियन जो गांव है, थोड़ा विलेज एरिया है जो, वहाँ पर बहुत सारे जगह पे लेके जाता है, लेकिन वो उसको फेल हो जाता है खोजने में। आप भी जानते हैं, कॉमन सेंस की बात है, फेल तो हो गई, क्योंकि वो खुद को जब छुपा ही लिया है, अपनी आइडेंटिटी को ही नहीं बता रहा है, तो कभी नहीं खोज सकता उसको। तो वो जानता था कि जो नैरेटर है उसको शाम की ट्रेन लेकर फिर वापस जाना है, तो शाम तक अगर इसका टाइम को मैं वेस्ट कर दूँ तो इसे तो वापस जाना ही है, भले मैं मिलूँ या ना मिलूँ। इस तरह से उसको जगह जगह पे भटकाता रहता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्लेसेस का नाम यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया है, आप इन प्लेसेस को पढ़ लें। ये क्वेश्चन में पूछता है कई बार कि कौन कौन से जगह पर हैक ड्राइवर ने नैरेटर को लेके गया था, ठीक है। तो फ्रिड्स प्लेस, फ्रिड्स मतलब कि व्यक्ति का आदमी, फ्रिड्स के जगह पे लेके गया था। गस्टैफ्स बार्बर शॉप, गस्टैफ का बार्बर शॉप था। पूल रूम लेके जाता है। हिज मदर्स फार्म यार्ड, किसकी फार्म यार्ड में, उसकी माँ की जो फार्म यार्ड है, मतलब बिल मैग्नुसन की जो मॉम है, उसकी जो मदर है, उसकी फार्म यार्ड में लेके जाता है, ठीक है। और वेड्स हिल, वेड्स हिल को मैंने अलग इसलिए लिखा हुआ है, इसका कारण है, ये सब जगह जो चारों जगह है यहाँ पर वो जाता है ओलिवर लुटकिंस को खोजते हुए, लेकिन वेड्स हिल जाने का पर्पस ओलिवर लुटकिंस को खोजना नहीं है। वेड्स हिल जाने का पर्पस होता है जब बीच में उसे भूख लगती है और वो खाना खोजता है किसी होटल में, तो वो कहता है आप खाना यहाँ होटल में देंगे, काफ़ी कॉस्टली है, उससे बेटर है आइए मेरे घर, मेरी वाइफ अच्छा खाना बनाती है, तो वेड्स हिल में हम लोग खाना खाएंगे। यहाँ पर वो लोग खाना खाने के लिए जाते हैं। बाकी ये सब प्लेसेस पर वो लोग घूमने के लिए नहीं जाते, ये सब प्लेसेस पर वो लोग ओलिवर लुटकिंस को खोजने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो इन सब प्लेसेस का भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ही शोज हिम द विलेज एंड डिस्क्राइब्स द कंट्री लाइफ वाइल ही वॉज वेस्टिंग हिज टाइम। वो उसको गांव दिखाता है, कंट्री लाइफ, मतलब कंट्री लाइफ का मतलब यहाँ गांव के ज़िंदगी को दिखाता है। यहाँ कंट्री का मतलब देश नहीं है, ठीक है। कंट्री लाइफ का मतलब गांव भी होता है, तो गांव के लाइफ को दिखाता है, क्योंकि वो उसका टाइम वेस्ट कर रहा था। और फिर वो लोग क्या होता है, दे डू नॉट फाइंड लुटकिंस, वो लुटकिंस को खोज नहीं पाते हैं। लेकिन जो लॉयर होता है ना, काफ़ी यंग एज का है, इसको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो तो उतना में ही खुश था। वो सैड नहीं था कि मुझे शाम हो गया लेकिन मिल नहीं पाया। वो बोला कि अच्छा ठीक है, एटलीस्ट मुझे उस शहर से थोड़ा ब्रेक मिला, और ये हैक ड्राइवर काफ़ी फ्रेंडली और काफ़ी हेल्पफुल व्यक्ति था। असल में वो तो चीटर था, वो तो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए दिखावा कर रहा था कि मैं आपकी मदद कर दूंगा खोजने के लिए। लेकिन इस दिखावे में फंस कौन गया, नैरेटर। तो नैरेटर को लगा कि वो काफ़ी फ्रेंडली और हेल्पफुल मैन है, तो उससे मिलकर वो काफ़ी खुश था, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट्स। दे विजिट लुटकिंस होम एंड मीट हिज मदर हु फ्राइटन्स देम अवे, ट्राइड टू अटैक। बीच में जब वो बोलता है कि लुटकिंस का घर लेके चलिए, तो वो लुटकिंस का घर लेकर जाता है और अपनी ही माँ को इस तरह से वो शो करता है कि वो बहुत ख़तरनाक है। कौन, बिल मैग्नुसन या ओलिवर लुटकिंस अपनी माँ के बारे में बोलता है, ओ अच्छा आप ओलिवर लुटकिंस के घर जाना चाहते हैं, तो उसकी माँ बहुत खतरनाक है, वो अटैक भी कर सकती है, वो मार भी सकती है। और सच में उसकी माँ भी उसी तरह बिहेव करती है, क्योंकि उसकी माँ भी जानती है कि अपने बेटे को सेव करके रखना है, तो इस तरह से अगर वो थोड़ा डरा देगी तो वो डर के भी भाग जाएगा। तो वो उस पर अटैक करने की भी कोशिश करती है, ट्राई टू अटैक, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज द लॉयर एंड्स अप पेइंग फॉर 6 hours टू द हैक ड्राइवर एज अ फेयर। और वो 6 घंटे उसके साथ घूमता है और बाद में अपना फेयर देके, मतलब किराया देकर, फिर वो चला जाता है, वापस जाता है। तो फिर क्या होता है, ही रिटर्न्स टू द सिटी बट हिज चीफ गेट्स एंग्री एट हिज फेलियर। एक्चुअली तो वो फेल हो चुका था, तो उसका जो चीफ था, हेड था, वो उस पर गुस्सा होता है
क्योंकि वो फेलियर हो गया था, लुटकिंस को नहीं खोज पाया था। द चीफ सेंड्स लॉयर वंस अगेन द नेक्स्ट डे विद अ मैन हु नोज लुटकिंस। जो चीफ रहता है, उसका हेड रहता है, वो उसको अगले दिन फिर भेजता है। इस बार एक और व्यक्ति के साथ भेजता है जो लुटकिंस को फेस देखा है, उसको मतलब पर्सनली पहचानता है, ताकि इस बार उसको कोई गुमराह नहीं कर सके। तब यहाँ पर पूरा का पूरा खेल का पर्दाफाश होता है। नेक्स्ट डे क्या होता है? द लॉयर शोज हिम द हेल्पफुल हैक ड्राइवर। लॉयर बोलता है, देखिए कल तो मैं आया था तो ये एक काफ़ी हेल्पफुल हैक ड्राइवर मुझे मिला था, ये उसको दिखाता है। तो उसका जो कंपेनियन रहता है वो बोलता है, उसका साथी जो रहता है वो बोलता है कि ये जो हैक ड्राइवर है यही तो ओलिवर लुटकिंस है। तो यहाँ पर उसे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होता है कि मतलब उसके साथ वो ठगा हुआ महसूस करता है, उसको चीट किया गया था। सो लास्ट पॉइंट है, द लॉयर फील्स वेरी एम्बेरस्ड एंड अनहैप्पी। ये बाद में जब उसे पता चलता है तो व्हेन ही सर्व समन्स टू लाफिंग लुटकिंस, और लुटकिंस उस समय हंस रहा होता है, मतलब उसे ऐसा फील होता है कि उसने उसे चीट किया। ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा चैप्टर। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो कि एग्जाम में आ सकता है। व्हाई डज द हैक ड्राइवर ऑफर टू आस्क ओलिवर लुटकिंस? ये CBSE 2012 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का यही फायदा है, हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ों को पता लग जाता है। तो व्हाई डज द हैक ड्राइवर ऑफर टू आस्क? हैक ड्राइवर क्यों ओलिवर लुटकिंस के लिए मदद करना चाहता है नैरेटर को? मतलब नैरेटर का भेंट होता है हैक ड्राइवर से, वो क्यों बोलता है कि आपको ओलिवर लुटकिंस की खोजने में मैं आपको मदद कर दूंगा? आपको रीज़न तो पता ही है, अभी मैंने बता दिया। क्योंकि हैक ड्राइवर कोई और नहीं था, वो खुद ओलिवर लुटकिंस था। ही वॉज ओलिवर लुटकिंस हिमसेल्फ। ही डिड नॉट विश टू टेक समन्स एंड गो एज विटनेस। वो समन रिसीव नहीं करना चाहता था और विटनेस बन के नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो उसने अपने आप को हैक ड्राइवर प्रिटेंड किया, बताया ऐसा। ही ऑफर टू हेल्प द लॉयर सो द लॉयर कुड नॉट कम टू नो अबाउट हिम फ्रॉम समवन एल्स। वो खुद उसके साथ दिन भर रहा ताकि कोई उसको उसकी असलियत ना बता दे। दिन भर वो साथ साथ रहेगा तो उसको वो गुमराह करता रहेगा। अगर वो उसको छोड़ देगा तो किसी और व्यक्ति से भी आइडेंटिटी पता कर लेगा उसका, तो इसलिए वो दिन भर उसके साथ था। ठीक है, ये इसका रीज़न हो जाएगा। क्वेश्चन है, द नैरेटर वॉज हैप्पी दो ही हैड नॉट फाउंड लुटकिंस वाइफ। नैरेटर जो था वो खुश नहीं था, नैरेटर जो था वो खुश था भले ही उसने लुटकिंस को नहीं खोज लिया। ऐसा क्यों? ये रीज़न भी मैंने बताया अभी स्टोरी बताते वक्त। एक्चुअली द नैरेटर हैड हेटेड द सिटी लाइफ। वो अपने सिटी लाइफ से नफरत करता था। ठीक है, सिटी लाइफ से नफरत करता था। एंड दिस राइड थ्रू द विलेज न्यू मिलियन, जो वो गांव आया है, न्यू मिलियन जगह पे आया है, वो वहाँ पर आके काफ़ी खुश था। पहली बात तो वो अपने एक तरह से जगह को छोड़ के आया तो उसी बात पे खुश था। दूसरा कि उसको ऐसा लगा कि हैक ड्राइवर जो है काफ़ी ज़्यादा उसका हेल्प कर रहा है, तो वो ओवरजॉयड था हैक ड्राइवर को मिलकर। ये दो वजह थी उसकी खुशी की। सो ही वॉज हैप्पी दो ही हैड नॉट फाउंड ओलिवर लुटकिंस। ओलिवर लुटकिंस को नहीं खोजने के बावजूद भी वो खुश दिख रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वाई डिड लुटकिंस प्रिटेंड टू बी बिल मैग्नेशन? क्यों लुटकिंस ने अपने आप को बिल मैग्नेशन का नाम देकर कहा, उसे चीट किया? ये 15 का क्वेश्चन है CBSE का। सो लुटकिंस प्रिटेंडेड टू बी बिल मैग्नेशन एज ही डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट द समन्स। फिर से वही रीज़न, क्योंकि वो समन नहीं लेना चाहता था और अपने आप को उससे बचाना चाहता था उस केस से। तो ही कॉल्ड हिमसेल्फ बिल इन ऑर्डर टू फूल द नैरेटर को मूर्ख बनाने के लिए उसने अपना नाम ओलिवर लुटकिंस की जगह क्या बताया? बिल मैग्नेसन। ठीक है, अब आपको सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से काफ़ी सिंपल लगेंगे क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, व्हाट डिड द हैक ड्राइवर टेल द नैरेटर अबाउट लुटकिंस मदर? ये भी आप जानते हैं, अभी भी मैंने बताया। उसने लुटकिंस की मदर के बारे में क्या बताया? 14 में क्वेश्चन आया, देखिए। द हैक ड्राइवर वॉन्टेड टू फील फियर इन द माइंड ऑफ नैरेटर। सबसे पहले ये लिखिएगा कि हैक ड्राइवर जो था नैरेटर के मन में डर पैदा करना चाहता था। ठीक है, फियर इन द माइंड ऑफ नैरेटर। सो ही टोल्ड हिम दैट लुटकिंस मदर वॉज रियल टेरर। वो काफ़ी खौफनाक है, काफ़ी टेररफुल है। ही डिस्क्राइब्ड हर एज अ लार्ज हेफ्टी लेडी विद अ फियर्स टेम्पर। काफ़ी बड़ी सी भयानक सी लेडी और काफ़ी गुस्सैल। फियर्स टेम्पर मतलब गुस्सैल व्यक्ति। ही ऑल्सो हैड सेड दैट शी वॉज एज क्विक एज अ कैट। काफ़ी बिल्ली की तरह वो जम करके अटैक कर सकती है। मतलब उसके मन में पूरा का पूरा डर भर दिया था ताकि वो जल्दी से उस जगह को छोड़ दे और वो उसके घर पे आके ज़्यादा छानबीन ना करे। ये तो हो गया शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी सम लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। क्वेश्चन है, अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव।
कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ योर रीडिंग ऑफ द स्टोरी। देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव। कई बार हम लोग देखते हुए भी डिसीव कर जाते हैं, मतलब धोखा खा जाते हैं। तो हम नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा चैप्टर का थीम ही यही है, इसी थीम पर पूरा कहानी बेस्ड है कि वो देखने के बावजूद भी धोखा खा जाता है। तो यही तो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर आप पूरी चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका एक लॉन्ग टाइप आंसर बन जाएगा। ठीक है, बस आपको जो स्टेटमेंट पूछा जाता है एग्जाम में उसका मतलब अच्छे से जानना जरूरी है कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, अपीयरेंसेस आर ऑफर डिसेप्टिव। ठीक है, जो अपीयरेंस होता है व्यक्ति का जो दिखता है वो भी कभी कभी बोलते हैं ना, आंख से आदमी धोखा नहीं खाता देखकर, लेकिन कई बार आंखों से देखकर भी हम लोग धोखा खा जाते हैं। और इस चैप्टर में पूरा का पूरा यही बताया गया। क्या बताया गया? थिंग्स आर नॉट ऑलवेज वाई दे सीम टू बी, अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव। पहले तो आप उस बात को प्रूफ कर देंगे कि हाँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज ट्रू। कई बार चीज़ें हमें दिखने के बावजूद भी जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। द नैरेटर रीचेस अ विलेज इन द सर्च ऑफ ओलिवर लुटकिंस। अब आ गया समरी। नैरेटर है ओलिवर लुटकिंस के खोज में गांव गया हुआ है। ही मीट अ हैक ड्राइवर एट द स्टेशन। हैक ड्राइवर से मिलता है। हैक ड्राइवर उसको पहले वार्न करता है ना। पूरा का पूरा समरी है, एक समरी को शॉर्ट में बता दिया और बाद में आपको ये बता देना है कि वो लुटकिंस कौन है, जो बिल मैग्नुसन बन के आया है वो खुद ही उसको धोखा देता है। इस बात को अगर आप एंड में बता देंगे, बट द नेक्स्ट डे ही फाइंड्स आउट दैट द हैक ड्राइवर वाज ओलिवर लुटकिंस। और यहाँ पे उसको धोखा हो जाता है और वो रियलाइज करता है, रियलाइजेज दैट सिंपल एंड काइंड पर्सन वाज अ ट्रिक्स्टर इन रियलिटी। वो एक ट्रिक्स्टर था। ये वर्ड अच्छा वर्ड है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रिक्स्टर मतलब जो ट्रिक्स लगाकर दूसरों को बेवकूफ़ बनाता है। हु वॉज द ट्रिक्स्टर? ओलिवर लुटकिंस वॉज अ ट्रिक्स्टर। देखिए इस चैप्टर में ओलिवर लुटकिंस का कैरेक्टर स्केच आने का चांसेस है। ओलिवर लुटकिंस भले ही विलेन है स्टोरी का, लेकिन काफ़ी चालाक कैरेक्टर है। पूरी की पूरी स्टोरी में उसने बेवकूफ़ बनाया है। ठीक है, तो इस टाइप का जो कैरेक्टर डोमिनेटिंग स्टोरी होता है ना, जिसमें कैरेक्टर स्टोरी पे भी डोमिनेट कर देता है, बड़ा कैरेक्टर होता है, हावी कर देता है, अच्छे रोल को निभाता है, उसका कैरेक्टर स्केच खूब पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो लॉन्ग टाइप में पूछा जा सकता है। या तो डायरेक्टली बोल देगा डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केच ऑफ ओलिवर लुटकिंस, या फिर कुछ स्टेटमेंट दे देगा जैसे कि ओलिवर लुटकिंस इज अ ट्रिकस्टर प्रूफ। वो एक कैसे एक ट्रिकस्टर है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, ट्रिकस्टर कैसे वो एक धोखा देता है, इस बात को बताना है। फिर से घूम फिर के ओलिवर लुटकिंस के बारे में ही बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। डू यू थिंक लुटकिंस वॉज राइट इन बी फूलिंग द लॉयर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या पूछा जा रहा है, इसमें क्या स्पेशल है जिसलिए मैंने यहाँ पे इसको पिक किया क्वेश्चन को? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि ये वैसा क्वेश्चन है जिससे आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है। समझिएगा, मतलब आपका क्या राय है, आपका क्या व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टोरी में आपने पढ़ा, स्टोरी में ये बताया, बस वो चीज़ को लिख दिया, ये नहीं। अब आपका अपना सोच क्या है ये भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि आपको लगता है कि लुटकिंस ने सही किया उसे बेवकूफ़ बनाकर लॉयर को? ठीक है, गलत तरीके से, अनफेयर मीन्स व्हाट प्रिकॉशन शुड वन टेक टू अवॉइड अ सिचुएशन लाइक द वन इन विच द लॉयर वॉज प्लेस्ड। तो एक और चीज़ को पूछा है कि हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए कि वैसे व्यक्ति को पता करने में, या जिससे कि कोई वैसा चीट नहीं कर पाए। ठीक है, 14 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए सबसे पहली बात कि लुटकिंस ने कानून के साथ गलत किया। कानून का ऑर्डर था ना, उसको बुलाया गया था। तो कोई भी कैरेक्टर किसी स्टोरी में लॉ को ब्रेक करता है, सो यू शुड टेल दैट इट इज़ नॉट राइट। हमेशा कानून को जो तोड़ रहा है वो सही कैसे हो सकता है। तो आप इस बात को लिखिएगा कि लुटकिंस वॉज नॉट राइट। ठीक है, फिर क्वेश्चन को उतार देंगे बढ़िया से, जहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। दिस शोज दैट लुटकिंस डिड नॉट केयर फॉर द लॉ एट ऑल। उसको लॉ से कोई, कानून से कोई मतलब नहीं था। इफ़ वी आर इन लॉयर्स प्लेस वी शुड नॉट बिलीव इन थिंग्स एज दे आर सीन। अगर हम लोग लॉयर की जगह पे होंगे, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है कि हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। वी शुड जज एवरी एक्शन टेकन बाय अदर पर्सन केयरफुली बिफोर एक्सेप्टिंग। किसी की बात को इतने आसानी से बिलीव नहीं करना चाहिए। यही गलती की थी लॉयर ने। हर चीज़ को शक की नज़र से देखना पड़ेगा, तभी आप उस टाइप के काम को, जॉब को कर पाएंगे। इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन अदर्स वी शुड कैरी आवर इंक्वायरीज आवर सेल्फ। किसी का सहारा लेकर हमसे अच्छा है हम अपनी इंक्वायरी खुद करें, कि व्यक्ति को खोजना तो मैं खुद खोजूंगा। ठीक है, तो लॉयर वॉज बेफुल्ड बिकॉज ही लेट लुटकिंस डू फाइंडिंग एंड क्वेश्चनिंग एंड डिड नॉट डू एनीथिंग हिमसेल्फ।
क्योंकि वो क्यों बेवकूफ़ बना, क्योंकि उसने लुटकिंस को ही सारा स्टेप्स लेने दिया। लुटकिंस ही गाड़ी चला रहा था, लुटकिंस ही सब जगह जा जा के इंक्वायरी कर रहा था, वो तो पीछे पीछे जा रहा था। तो इतना मौका अगर आप दीजिएगा तो बेवकूफ़ बनने का चांस तो बढ़ ही जाता है। ये सब गलतियाँ उसने की, इसको हमें नहीं दोहराना चाहिए। दिस रिजल्टेड इन द फेलियर। ठीक है, सो इस चैप्टर से ये सब क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं सो इट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। और इन पॉइंट्स को बेहतर ढंग से देख लीजिएगा, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, तो ये आज का वीडियो हो गया। आज के इस वीडियो में हमने हैक ड्राइवर कंप्लीट किया। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। आने वाले वीडियोस में मैं बचे हुए जो टॉपिक्स हैं जैसे द प्रपोजल, ये सब टॉपिक को मैं कवर करूंगा फटाफट। भोली एक चैप्टर बचा हुआ और एक पोएम बचा हुआ, बस यही 3 टॉपिक्स बचे हुए हैं। और फिर हम लोग ग्रामर को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो डू लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टोटल इंग्लिश। थैंक यू।